हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 23 जिसका नाम है इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, इसका हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। पेज नंबर 124 का हम यहाँ से करने वाले हैं। ओके, इसके पहले का जो यहाँ तक का पार्ट है हमारे चैप्टर का, ये मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये जो पार्ट 1 का लिंक है जो आपको कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, या तो जो हमारी 5वीं क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें भी जब आप जाओगे तो वहाँ से आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है 5वीं क्लास की, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। प्रिवेंशन मतलब क्या, मतलब कि छुटकारा पाना, बचना। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, हमने पढ़ा है पीछे। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या, जो बीमारियां इन्फेक्शन, जैसे जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। समझ लो एक इंसान बीमार है, उसको छूने से या उसके बर्तन में खाने से, उसका कपड़ा पहनने से अगर वो बीमारी लग जाए तो उसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो उससे उसका प्रिवेंशन क्या है, उससे बचे कैसे वो बीमारी से, इन्फेक्शियस जो डिजीज रहती है, तो वो हमें यहाँ पे बताया गया है। क्या है देखो, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है, वाई शुड यू नॉट गो टू स्कूल इफ यू हैव कंजंक्टिवाइटिस। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस है, कंजंक्टिवाइटिस मतलब क्या होता है, देखो हमारी आंख एकदम लाल लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपको कंजंक्टिवाइटिस हो तो आपको स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। तो अगर आप स्कूल जाओगे तो ये चांस है कि आप अपने दोस्तों को भी वो बीमारी दे दोगे। तो इसके लिए अगर ये बीमारी हो तो स्कूल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, टू प्रिवेंट डिजीजेज फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू वाटर इट इज प्यूरिफाइड एट द वाटर वर्क्स। क्या बोल रहे हैं, देखो डिजीज मतलब क्या, बीमारी, स्प्रेडिंग मतलब फैलना, प्यूरिफाई मतलब क्या, साफ करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो कि पानी द्वारा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, उस पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। जहाँ पे पानी जमा रहता है वहाँ पे उसको प्यूरिफाई, साफ किया जाता है। ठीक है, इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर टू किल जर्म्स एंड मेक द वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। देखो यहाँ पे टाउन मतलब क्या आप बोल सकते हो, जो छोटे छोटे कस्बे रहते हैं। विलेज मतलब क्या, गांव। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा, वाइट कलर का रहता है ब्लीचिंग पाउडर। तो और देखो यहाँ पे कम्युनिटी सोर्स वाटर मतलब क्या, कि जो एक पानी जहाँ पे रहता है, जो पूरी कम्युनिटी के लोग, पूरे जो समाज के लोग एक जगह का पानी जो यूज़ करते हैं उसको कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं, जहाँ से सभी के घरों में पानी जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे जो कस्बे, जो शहर होते हैं, सॉरी जो गांव होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जो पानी हर किसी के घर में जहाँ से पानी जाता है उस पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, ताकि वहाँ के जो जर्म्स हो उस पानी में वो मर जाए, वो खत्म हो जाए और वो पानी पीने के लिए सेफ हो, सुरक्षित हो। इसके लिए क्या किया जाता है, वो जो पानी रहता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है, जो पानी हर किसी के घर में जाता है। अब आगे क्या है, when there is an epidemic of gastro or jaundice people are advised to boil water before drinking it। क्या बोल रहे हैं कि जब भी एपिडेमिक होती है, मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब फैलती है, एक ही एरिया में कई लोग एक साथ बीमार पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जब भी गैस्ट्रो है तो जॉन्डिस इसका एपिडेमिक हो, तब लोगों को ये बोला जाता है कि पानी को उबाल के पिए। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जब जॉन्डिस से फैलती है तो नहीं बोलते हैं कि पानी को खौला के पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए। यही यहाँ पर बोल रहे हैं। अब देखो आगे क्या है आपको, अब यहाँ पे बोल रहे हैं टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग वी मस्ट इंश्योर देयर इज नो स्टेगनेंट वाटर इन द सराउंडिंग। स्टेगनेंट वाटर मतलब क्या, जो पानी एक जगह रुका हुआ हो। ठीक है, एक जगह जमा पानी। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, उनकी संख्या बढ़ने से रोकने के लिए हमें ये इंश्योर करना, ये पक्का करना पड़ेगा कि कहीं पर पानी जमा ना हो। कोई गड्ढा हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है बाहर रखा हुआ जिसमें बहुत टाइम से पानी है, तो ये हमें इंश्योर करना कि पानी एक जगह पर बहुत लंबे समय तक जमा नहीं रहे। इससे क्या होता है, वहाँ पे मच्छरों की संख्या बढ़ती है, वहाँ से मच्छर पैदा होते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, देखो बर्तन है, इसमें से मतलब पानी जमा है ढेर सारा, तो यहाँ से क्या होगा, मच्छर यहाँ से आ सकते हैं। ओके, अब देखो क्या बोल रहे हैं,
बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल इंसेक्टिसाइड हैव टू बी यूज्ड। क्या बोल रहे हैं, अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप पानी को वहाँ से निकाल पाओ, तो इसमें इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, जिससे क्या होता है जो कीड़े मकोड़े ये सब रहते हैं, मच्छर ये सब रहते हैं, उनकी वहाँ से संख्या नहीं बढ़ेगी, वो वहाँ से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अगर इंसेक्टिसाइड क्या होता है, कीटनाशक दवा भी बोलते हैं, इससे क्या कीड़े मकोड़े जो रहते हैं ना वो सब नहीं वहाँ से निकल पाएंगे, मतलब वहाँ से वो अपना ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए वहाँ पे इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे किया जाता है। अब आगे क्या है, 10 डिजीजेस लाइक मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड, और इससे क्या होगा, बीमारी जैसे कि मलेरिया को हम रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब कि यहाँ पे जो ग्राउंड आपको दिख रहा है ये मॉस्किटोज की ब्रीडिंग के लिए, उनकी संख्या बढ़ने के लिए ये ग्राउंड क्या है, यहाँ से बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो गंदगी है, एक जगह पानी जमा है, और देखो यहाँ भी पानी जमा है, तो ये सब चीज़ों से मॉस्किटो जो रहते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, उनकी ब्रीडिंग होती है। ठीक है, अब आगे क्या है, पीपल हु हैव अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस और स्वाइन फ्लू आर क्वारंटीन्ड। क्या बोले यहाँ पे कि ऐसे लोग जिनको बहुत ही गंभीर बीमारी हो, इन्फेक्शन वाली बीमारी हो, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और स्वाइन फ्लू, ये लोग को क्या किया जाता है, क्वारंटीन किया जाता है, ताकि इनकी बीमारी दूसरों तक ना फैले। जैसे कोरोना में किया जाता था, कैसे किसी को कोरोना हो गया उनको क्वारंटीन किया जाता था ताकि उनकी बीमारी दूसरे को ना लगे, सेम केस में ट्यूबरक्लोसिस और स्वाइन फ्लू में भी हम करते हैं। ठीक है, अब चलो क्या है आगे देखो, देयर आर सेपरेट वार्ड्स इन हॉस्पिटल्स फॉर पीपल विथ इन्फेक्शियस डिजीज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सेपरेट मतलब क्या, अलग, तो यहाँ पे क्या बोले देखो कि एक अलग से वार्ड मतलब एक अलग से रूम रहता था हॉस्पिटल में, जो लोग को इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है उनके लिए। कोरोना में भी वैसे ही होता है ना, हॉस्पिटल में अलग से रूम, अलग से वार्ड रहता था उनका, उनसे ना कोई मिल सकता था, ना कोई बात उनके पास कोई जा सकता था, तो इसीलिए करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे को ना लगे, इसके लिए अलग से वार्ड रखते हैं, इन्फेक्शन जिसको इन्फेक्शियस डिजीज होती है उनके लिए। अब आगे क्या है, क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स यूज्ड बाय द पेशेंट आर वॉश्ड विथ जोमिसाइड्स। क्या बोल रहे हैं, क्लोथ्स मतलब कपड़े, यूटेंसिल मतलब बर्तन, कपड़े और बर्तन जो पेशेंट द्वारा यूज़ किए जाते हैं जिनके इन्फेक्शन वाली बीमारी रहती है, उनके बर्तन और कपड़े को धुला जाता है जर्मिसाइड से, जिससे उसके जर्म्स मर जाए। ओके, अब आगे क्या है, द स्पिटल ऑफ अ पर्सन हु हैज ट्यूबरक्लोसिस इज कलेक्टेड इन अ वेसल एंड कवर्ड विथ अ जर्मिसाइड लाइक फिनाइल। क्या बोल रहे हैं कि स्पिटल मतलब क्या, थूक। ठीक है, थूक, क्या बोल रहे हैं कि जिस ऐसा इंसान जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुई है उसके थूक को एक वेसल में, एक बर्तन में जमा किया जाता था ताकि वो उसमें ही थूके, उसके बाद उसमें जर्मिसाइड जैसे कि फिनाइल डाला जाता था ताकि वो जो उसका जर्म्स है वो बाहर ना आए, हवा में ना फैले। ओके, अब आगे क्या है, सच प्रिकॉशंस हेल्प टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर्स। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जो प्रिकॉशन लें हम, ऐसी जब सावधानी लेंगे तो ये बीमारी दूसरों तक फैलने से रुक जाती है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू एयर पीपल शुड कवर द माउथ व्हेन स्नीजिंग और कफिंग एंड अवॉइड स्पिटिंग इन द ओपन। देखो यहाँ पे डिजीज मतलब बीमारी, स्नीजिंग मतलब क्या, छींकना, कफिंग मतलब खांसना, स्पिटिंग मतलब थूकना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बीमारी को हवा के जरिए फैलने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी इंसान को बीमारी हो इन्फेक्शन वाली, उसको ये ध्यान रखना है कि वो छींकते हुए खांसते हुए अपने मुंह को ढके और वो कहीं भी खुली जगह पर थूके नहीं। ठीक है, अब आगे क्या है देखो आपको, इट इज नेसेसरी टू बी विथ सच अ पेशेंट अ मास्क शुड बी वॉर्न टू कवर द नोज एंड माउथ। क्या बोल रहे हैं कि ये नेसेसरी, ये ज़रूरी है अगर कोई ऐसे पेशेंट के साथ रहे, कैसे पेशेंट जिनको इन्फेक्शन वाली बीमारी रहती है, ऐसे पेशेंट के साथ कोई रहे तो उनको एक मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और जो उनके मुंह और नाक को कवर करे। ठीक है, इसके लिए हमें जब भी हम देखो पेशेंट से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में जो जिनको इन्फेक्शन वाली बीमारी रहती है, तो कैसे डॉक्टर मास्क ग्लव्स ये सब पहना के भेजते हैं ताकि उनका इन्फेक्शन आपको ना लगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे देखो हमको एग्जाम्पल दिया गया है, जब भी छींके खांसे तो देखो ऐसे रुमाल अपने मुंह पे रख के छींकना खांसना है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी है तो इस तरीके से मास्क पहने रहना है। समझ लो इन्फेक्शन वाली बीमारी आपको नहीं है, फैली हुई है आपके एरिया में, तो आपको मास्क पहन के निकलना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं कैसे कोरोना में आप लोग लिखते हो ना पेपर,
ऐसे देखो मुंह पे मास्क लगा के सब लोग देखो मास्क लगा के पेपर लिख रहे हैं ताकि इन्फेक्शन नहीं फैले। ओके, क्योंकि सांस के द्वारा भी ऐसे कोरोना का इन्फेक्शन फैलता है ना, इसके लिए ऐसे मास्क लगा के बैठ के ये लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो बोले मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब कि बीमारी को फैलने से रोकने के तरीके, ये सारे तरीके हैं। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। इफ समवन इन द फैमिली गेट्स एन इन्फेक्शियस डिजीज, द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड सो दैट नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज कैन बी टेकन। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को इन्फेक्शन वाली बीमारी हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है, मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो ऐसा सेक्टर जो स्वास्थ्य सबके बारे में देखते हैं, उनको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ताकि वो ज़रूरी कदम उठा सके उस बीमारी को आगे फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अब देखो, हमने देख लिया कि बीमारी को कैसे हम रोक सकते हैं खुद। अब एक आती है दवा, जिस जो होती है वैक्सीनेशन, जो बीमारी को फैलने से रोकती है। तो वैक्सीनेशन क्या होती है, अब वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या है, देखो, व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ अ डिजीज डज एवरी पर्सन इन द एरिया गेट द डिजीज। देखो क्या बोल रहे हैं कि जब कोई महामारी की एपिडेमिक होती है, मतलब जो क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो महामारी जब होती है, तो क्या उस एरिया का हर एक इंसान बीमार पड़ जाता है? ऐसा होता है, हर एक इंसान तो नहीं, लेकिन लगभग आप बोल सकते हो सारे इंसान हो जाते हैं। कभी कभी तो क्या क्या हुआ, एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग को कोरोना निकल गया, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लगभग ज़्यादातर लोग को बीमारी लग जाती है। अब आगे क्या, व्हेन डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी इज रेजिस्ट द डिजीज और फाइट्स द जर्म्स। देखो यहाँ पे डिजीज मतलब क्या, बीमारी, बॉडी मतलब शरीर, रेजिस्ट मतलब क्या, रेजिस्ट मतलब अपने आप को बचाना, ठीक है, फाइट मतलब लड़ना, जर्म्स मतलब क्या, कीटाणु। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाता है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, तो क्या होता है, हमारा शरीर अपने आप को उस बीमारी से बचाने के लिए लड़ता है, उस जर्म से, उस कीटाणु से लड़ता है। दैट इज वाई दैट इज वाई सॉरी That is why many times we do not get a disease even if germs enter our body। क्या बोले, इस कारण बहुत बार क्या होता है कि अगर वो बीमारी के जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर भी करते हैं तो भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उस बीमारी के खिलाफ लड़ता है। अगर हमारा शरीर मजबूत रहा, उस बीमारी से लड़ेगा और उसको हरा देगा जर्म्स को, और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो उस बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं, अगर कमज़ोर पड़ गए, वो बीमारी के जर्म्स जीत गए, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है इन्फेक्शन वाली जो बीमारी, इस तरीके से फैलती है। अब आगे क्या है, अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज इज वैक्सीनेशन। एक तरीका देखो ये है कि हमारा शरीर हमें बचाता है, और क्या बोल रहे हैं कि अनदर वे मतलब दूसरा तरीका है इस बीमारी से बचने के लिए, वैक्सीनेशन। और बॉडी डेवलप्स रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिजीज इफ यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इट। क्या बोल रहे हैं, हमारा शरीर अपने अंदर एक रेजिस्टेंस, मतलब अपने अंदर एक बचाव, अपना बचाव करता है कोई भी बीमारी से, अगर हम वैक्सीनेटेड हो उस बीमारी के लिए। जैसे कि कोरोना के लिए अगर आप वैक्सीनेटेड हो, तो आपका जो शरीर है, अगर कोरोना के जर्म्स आपके बॉडी में एंटर करेंगे, उससे लड़ पाएगा अच्छे से। ठीक है, अब आगे क्या है, सून आफ्टर अ बेबी इज बोर्न शी इज गिवन द ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। क्या बोले कि जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है, मतलब पैदा होता है, उसको जल्दी क्या ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन दिया जाता है। When the baby is 1.5 months old, she is given vaccination against diphtheria, whooping cough, tetanus and polio। क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही जो बेबी पैदा हुआ है, वो जैसे ही 1.5 साल का होता है, तो क्या होता है, 1 साल 1.5 साल का जैसे होता है, क्या होता है, उसको वैक्सीन दी जाती है डिप्थेरिया की, वूपिंग कफ की, टेटनस की और पोलियो की। डिप्थेरिया देखो, इसमें गले की बीमारी है, ठीक है, गले में कफ ये सब हो जाता है। कफ तो आपको मालूम है। टेटनस भी, टेटनस से कुछ अगर कट जाता है, वैसा हो जाता है, तो टेटनस होने का डर रहता है। पोलियो में क्या रहता है, बच्चे लोग अपाहिज ये सब रहते हैं। तो ये सारी बीमारियों से बचने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। 2 more doses ऑफ दीज वैक्सीनेशंस आर गिवन एट इंटरवल ऑफ 1 month। क्या बोल रहे हैं कि 2 और डोज दिए जाते हैं इस वैक्सीन के 1 महीने के इंटरवल के बाद, 1 महीने के गैप के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये आंटी इस बच्चे को
पोलियो के ड्रॉप देखो दे रहे हैं। आपके घर पे भी आए होंगे, अगर छोटा बच्चा जैसे रहता है आपका, छोटे भाई हो ही रहे तो पिलाने के लिए आते हैं ना पोलियो, इसीलिए ताकि उस बच्चे को पोलियो नहीं हो। ओके, पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अब चलो आगे देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द वैक्सीन ऑफ डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस आर कंबाइंड इनटू अ ट्रिपल वैक्सीन एंड गिवन एज एन इंजेक्शन। क्या बोल रहे हैं कि जो छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाती है 1 साल 1.5 साल के बच्चे को, तो उसको क्या किया जाता है, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, ये सारे जो बीमारियां हैं इसकी एक वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है, जिसको ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। उसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन द पोलियो वैक्सीन इज गिवन ओरली। जो पोलियो की वैक्सीन रहती है वो ओरली दी जाती है, मतलब कि ऐसे दी जाती है। ओरली मतलब क्या, मुंह के द्वारा आपको पिलाई जाती है, ड्रॉप के द्वारा, इंजेक्शन नहीं रहता है। लेकिन डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टेटनस, ये 3 बीमारी की जो वैक्सीन रहती है वो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ मतलब क्या आप बोल सकते हो, सामाजिक स्वास्थ्य। सर्विस फैसिलिटीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सामाजिक जो स्वास्थ्य है उसकी सुविधा क्या क्या है वो हमें बता रहे हैं। क्या है देखो, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स, हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स आर अंडरटेकन एट द नेशनल लेवल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है या तो एपिडेमिक जो महामारी ये सब होती है, इनको बढ़ने से रोकने के लिए, इनसे हमें बचाने के लिए हेल्थ और कम्युनिटी वेलफेयर जो प्रोग्राम्स है इसको नेशनल लेवल पर किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट करती है ये। कम्युनिटी प्रोग्राम्स फॉर वैक्सीनेशन आर ऑल्सो अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ स्कीम्स। क्या बोल रहे हैं कि कम्युनिटी प्रोग्राम जो होता है वैक्सीनेशन के लिए, इसको भी लिया जाता है नेशनल हेल्थ स्कीम में। इसके लिए आपको फ्री में वैक्सीनेशन मिलती है, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है। चिल्ड्रन आर गिवन द वैक्सीन बाय ट्रेंड पीपल। क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन दी जाती है ट्रेंड लोगों से, जो लोग ट्रेन रहे, एक्सपीरियंस वाले लोग रहे इंजेक्शन लगाने में, उन तो वो लोग ही बच्चों को वैक्सीन देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, स्पेशल कैंप्स आर अरेंज्ड फॉर दिस पर्पस। क्या बोले कि खास कैंप अरेंज किए जाते हैं इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए, बच्चों लोग को वैक्सीन देने के लिए, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट द विलेज लेवल। और क्या बोले कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनाए जाते हैं विलेज लेवल पर, गांव में, ठीक है, गांव में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं जहां से बच्चों को वैक्सीन ये सब मिले। देयर आर ऑल्सो फैसिलिटीज लाइक मोबाइल डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंसेज एंड अ वेलफेयर फंड फॉर द डिसेबल्ड। क्या बोल रहे हैं कि और भी सुविधा दी जाती है, जैसे कि मोबाइल डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंस, वेलफेयर फंड। किसके लिए, जो लोग डिसेबल रहे, जो लोग अपाहिज रहे, उनके लिए ये सर्विसेज दी जाती है ताकि उनको सेंटर जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ तक वो आसानी से आ पाए, या तो फ़ोन पे अपने बता पाए कि उनको वैक्सीन लेना है। और उनके लिए वेलफेयर फंड भी, पैसे ये सब जो वेलफेयर के रहते हैं वो भी उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, सर्विसेज लाइक द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड ब्लड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड अदर स्कैन्स आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू द हेल्थ प्रोग्राम। क्या बोल रहे हैं कि सर्विसेज, सुविधाएं जो रहती हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन होता है यूरिन का, ब्लड का, यूरिन मतलब पेशाब जो रहता है उसका, ब्लड मतलब खून का जो एग्जामिनेशन होता है, एक्सरे जो होता है, अल्ट्रासाउंड और जो दूसरे स्कैन्स होते हैं, ये भी अवेलेबल रहते हैं हमारे हेल्थ प्रोग्राम में, जो हमारा स्वास्थ्य का जो प्रोग्राम रहता है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं रहती है उसमें, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है आपको, दस पेशेंट कैन गेट द सर्विसेज दे नीड विदाउट डिले। क्या बोल रहे हैं तो इन सब जो हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, तो इसके कारण का जो होता है, जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको ये सारी सुविधा मिल सकती है जब भी उन्हें ज़रूरत हो, बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के। उनको पैसे वैसे का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारी सुविधा देती है। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। पीपल आर ऑल्सो एजुकेटेड अबाउट द राइट मेथड ऑफ हैंडलिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। क्या बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो ये सब प्रोग्राम सब रहते हैं, इसमें और क्या आता है, जो लोग रहते हैं उनको एजुकेट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्या राइट मेथड है, क्या सही तरीका है, जो पीने वाला पानी है और जो खाना है उसको साफ सुथरा रखने का, उसको अच्छे से रखने का, ठीक है। बताया जाता है कि पानी साफ बर्तन में रखो, साफ जगह से पानी लो, खाना जो रहता है उसको ढक के रखो, ज़्यादा समय का खाना नहीं खाओ। तो ये सब चीज़ें बताई जाती है, गांव के जो लेवल रहता है वहाँ पर लोगों को अवेयर, जागरूक किया जाता है।
दे आर अर्ज टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन देयर सराउंडिंग। और क्या बोल रहे हैं, उन्हें अर्ज मतलब उन्हें उकसाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि अपने आजू बाजू क्लीनलीनेस रखो, सफाई रखो। सराउंडिंग मतलब आजू बाजू, ठीक है। इट इज़ नाउ फॉरबिडन बाई लॉ टू स्पिट इन अ पब्लिक प्लेस। फॉरबिडन मतलब क्या बोल सकते हो कि रोक लगाना, अब बोल सकते हो जुर्म, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अब ये कानूनी तरीके से रोक लगाई गई है, कानूनी तरीके से जुर्म है अगर कोई पब्लिक प्लेस में कोई स्पिट करेगा, अगर कोई थूकेगा। द पर्पज ऑफ दिस बैन इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। पर्पज मतलब क्या, बोल सकते हो मकसद, ठीक है। बैन मतलब क्या, कोई चीज़ पे रोक लगाना। स्प्रेड मतलब फैलना, डिजीज मतलब बीमारी। क्या बोले कि जो पब्लिक प्लेस में थूकने पे जो रोक लगी है, इसका पर्पस, इसका मकसद क्या है कि जो बीमारी है, जो बीमारी जो फैलती है उसको फैलने से रोकना। ये मकसद है थूकने पर बैन लगाने का, क्योंकि थूक के द्वारा बीमारी फैलती है, ठीक है। आगे क्या, भी मास मीडिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज। मास मीडिया क्या, देखो जो हमारे न्यूज़ चैनल है, जो हमारा पेपर है, ये सब मास मीडिया में आते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि मास मीडिया की भी मदद ली जाती है लोगों के अंदर अवेयरनेस मतलब जागरूकता लाने के लिए लोगों में, किसके बारे में, हेल्थ, स्वास्थ्य और हाइजीन मतलब साफ सफाई के बारे में जागरूकता लाने के लिए मास मीडिया का मतलब न्यूज़ ये सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा देखो क्या बोले, यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन टीवी। यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम आ रहा है टीवी पर। पब्लिक अवेयरनेस मतलब क्या, पब्लिक को जागरूक करने का यहाँ पे प्रोग्राम आ रहा है। देखो दो बच्चे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ये, यहाँ पे देख रहे हैं कि फिल्टरिंग वाटर, कि कैसे पानी को हम फिल्टर कर सकते हैं, कैसे साफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई कपड़ा लगाया है पतला सा, ठीक है, साफ कपड़ा फिल्टर जैसा, और उसमें देखो पानी को डाले ताकि वो छन के नीचे आए, साफ होए, ठीक है। ये तरीका है पानी को फिल्टर करने का, एक तरीका ये है। और अभी तो हर किसी के घर में, गांव में भी फिल्टर लगा ही रहता है, ठीक है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं ले सकते हैं, उनके लिए ये तरीका है। अब आगे क्या है, डू यू नो मतलब क्या आप जानते हो, क्या देखते हैं। एट वन टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू द एंगर ऑफ गॉड्स, इविल स्पिरिट्स और ड्यू टू ब्लैक मैजिक। क्या बोले कि एक समय पर ये बिलीव किया जाता था, ये विश्वास किया जाता था कि बीमारियां होती हैं किसकी वजह से, एंगर ऑफ गॉड, गॉड के गुस्से से, इविल स्पिरिट बुरी आत्मा से, और ब्लैक मैजिक काले जादू से। देखो मैं आपको बताता हूँ वापस एक बार, क्या पे क्या बोले कि पहले के समय में ये विश्वास किया जाता था, ये लोग मानते थे कि बीमारी भगवान के गुस्से से या गॉड के गुस्से से, बुरी आत्मा से और काले जादू से फैलती है, ये माना जाता था। जबकि ऐसा नहीं होता है असली में। अगर ऐसा ही होता तो लोग काला जादू कर करके तो कितने लोगों को बीमार कर देते, कितनी बीमारियां ला देते। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे क्या है, द रेमेडीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दीज वर ऑल्सो इनह्यूमन। क्या बोल रहे हैं, रेमेडीज मतलब क्या आप बोल सकते हो, जो नुस्खे आप बोल सकते हो, जो नुस्खे दिए जाते थे इससे बचने के लिए, तो वो भी इनह्यूमन रहते थे। मतलब कि अब बुरा या तो आप क्रूर बोल सकते हो, कि मतलब वो जो उसमें नुस्खे दिए जाते थे उससे बचने के लिए, वो बहुत क्रूएल रहते, बहुत बहुत क्रूर रहते थे, ठीक है। जैसे कि कोई बोलता था ना अभी, किसी के अंदर बोलते हैं कि आत्मा आ गई है, तो बोलते थे कि बाबा के पास लेके जाओ या किसके पास भी लेके जाओ, जो भी उनको निकालते हैं तो वो डंडे से मारते, ये करते वो करते। तो ये सब बहुत बुरा तरीका है, जबकि असली में वो इंसान बीमार रहता था। ऐसा कुछ रहता नहीं था कि उस पर ऊपर कोई आत्मा, कोई स्पिरिट हो, ऐसे नहीं होता था। अब आगे क्या, हाउएवर साइंस हैज शोन दैट डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दीज बिलीव्स आर फॉल्स। क्या बोले, लेकिन कैसे भी साइंस, जो हमारा जो विज्ञान है, इसने ये बताया है कि जो बीमारियां हैं वो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ना कि किसी के जो अंधविश्वास ये सब से। तो ये गलत है, ये अंधविश्वास है। जो लोग पहले विश्वास करते थे वो क्या था, अंधविश्वास था। बीमारियां होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कोई बीमार पड़ा है, अगर कोई अपने आप में ही बोल रहा है, उसके गले से बहुत मोटी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कोई बीमारी है, ना कि कोई उसके अंदर आत्मा है। ऐसा नहीं हो सकता। वो बीमार इंसान रहता है, उसका गला एकदम फंस जाता है, मोटी आवाज़ निकलती है और वो कुछ भी बोलते रहता है, मतलब उसको थोड़ा दिमाग पे भी असर हुआ है, तो मतलब वो इंसान बीमार रहता है, ना कि उसके अंदर आत्मा रहती है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अ काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या बोले, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक तरीके के लिविंग थिंग्स, एक तरीके के जीव हैं।
ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कॉज डिजीज। क्या बोल रहे हैं कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी नहीं फैलाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस। क्या बोले, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यूजफुल, हमारे काम के भी होते हैं। दे ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड द फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर इडलीज, डोसास एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं, तो देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारे काम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे दूध को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं योगर्ट में। किसमें, मतलब दही में बदलते हैं, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वो बैटर बनाते हैं इडली के लिए और डोसा के लिए, फर्मेंटेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन के थ्रू बैटर बनता है इडली और डोसा के लिए बनाते हैं इसे। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ बोल रहे हैं, क्या है, हमें यहाँ पे बोलो ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा याद रखो, क्लीनलीनेस, अ बैलेंस्ड डाइट एंड वैक्सीनेशन आर एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोल रहे हैं, साफ सफाई, अच्छा खाना और वैक्सीनेशन ज़रूरी है इन्फेक्शियस बीमारी को अपने से दूर रखने के लिए, इन्फेक्शियस बीमारी से बचने के लिए। ओके, अब देखो क्या व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा पूरे चैप्टर में, ये बता रहे क्या है। डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। ये देखो याद रखना, एग्जाम में भी आ सकता है, व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज। तो क्या यहाँ पे बोले कि ऐसी बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा होती है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब आगे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड जर्म्स। क्या बोले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं उनको हम जर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, एवरी इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म। क्या बोले कि हर एक जो इन्फेक्शन वाली बीमारी रहती है वो कोई एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म द्वारा फैलती है। इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू वाटर, फूड और एयर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। क्या बोल रहे हैं, जो इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है वो फैलती है पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, हवा के द्वारा, या तो डायरेक्ट अगर बीमार इंसान के कांटेक्ट में आए, उसके टच में आए, या तो किसी कीड़े के काटने की वजह से। जैसे कि मलेरिया बीमारी, अगर मलेरिया वाला मच्छर कोई जो मच्छर रहता है अगर कोई मलेरिया से बीमार इंसान के शरीर पे बैठे, उसका खून चूसे और एक हेल्दी इंसान के शरीर पे आके बैठ के उसका खून चूस ले, तो मलेरिया उस इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, इफ केयर इज टेकन टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, द स्प्रेड ऑफ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। क्या बोले कि अगर सावधानी बरती जाए, अगर लोग सावधान रहें और जर्म्स को अपनी बॉडी में एंटर करने से रोके, तो ये बीमारियां फैलने से रोकी जा सकती हैं। इफ मेनी पीपल इन अ प्लेस गेट अ डिजीज एट द सेम टाइम, इट इज कॉल्ड एन एपिडेमिक। क्या बोले हैं कि अगर एक ही एरिया में बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ रहे हैं तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। वैक्सीनेशन इज एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज। क्या बोले कि वैक्सीनेशन एक सबसे बेस्ट तरीका, सबसे एक्सीलेंट तरीका है बीमारी से बचने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते भी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।